सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं देवी नगर अम्बाला का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू रानी है, मेरा नाम करनैल सिंह है। जैसे प्रभु ने मेरी वाइफ को 20 साल की दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया है। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था और मेरा पूरा परिवार दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था। कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी कोई बीमार पड़ जाता था। 10 से 11 साल हो चुके थे इस झगड़ों में निपटते हुए, तो हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था इस क्लेशों में से निकलने के लिए। तो हम बहुत दुखी हो चुके थे, बहुत दुखी हो चुके थे। हम कहीं कभी बाबों पे जाते थे, कभी भक्तों पे जाते थे। 4 साल हम किसी पे गए, 4 साल किसी भक्त पे गए। मैं 4 साल से बाबा के पास जाता था अपनी वाइफ के इलाज के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं आया। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा का अटैक आता था तो पूरा परिवार परेशान हो जाता था। ये लेटती थी, कभी बेडों पे लेटती थी, कभी नीचे लेट जाती थी। तो कई बार ये दरवाज़ा भी नहीं खोल पाते थे, तो इनको उठाने के लिए भी हमें बाथरूम में जाना पड़ता था, या ये नहीं पता लगता था भी ये कहीं भी गिर सकते थे। मतलब हर समय मुझको इनके साथ साथ रहना पड़ता था और किसी न किसी को इनकी ओर ध्यान रखना पड़ता था भी ये कहाँ जा रही हैं और कहाँ खड़ी हैं। हर वक्त इनकी और हमारी आंख लगी रहती थी भी ये कभी गिर ना जाए। और जब हम ये रात को बीमार हो जाते थे तो कई बार हमारे पास तो साधन भी नहीं था, साधन भी हमको किसी का रात को मांग के लाना पड़ता था। और लोग ना साधन भी नहीं देते थे। लोग कहते थे नहीं भाई अपना मोटरसाइकिल ले ले, तू अपना ही ले जा, हम तुझे साधन भी नहीं देते। तो मुझे मांग में मोटरसाइकिल भी नहीं देते थे लोग। कई बार मेरी गेज में तेल वास्ते पैसे भी नहीं होते थे। मैं कहता था भी भाई 100 रुपये दे दो तो मैं आन के दे दूंगा, तो मुझे 100 रुपये भी तेल के लिए नहीं मिलते थे। बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब थी। पैसा लगा लगा के मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, सारा घर खाली हो चुका था। जहाँ भी कोई बताता था मैं वहीं पे अपनी वाइफ के इलाज के लिए चला जाता था। बहुत बहुत दूर गया लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। कोई बाबा कितना पैसा मांगता था, कोई 35,000 मांगता था, कोई 30,000 मांगता था, तो मैं सब दे देता था, लेकिन उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिलता था। जो कोई सुख श्रेणी कहता था कि बकरा दो मुर्गा दो, मैंने सब कुछ दिया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। घर में भी कहते थे देसी घी की जोत जलाओ, मैंने वो भी जलाई पर कोई आराम नहीं आया। आटा भी खाने के लिए नहीं रहता था, कोई पैसा भी सब्जी सब्जी के लिए दूध पानी के लिए कोई पैसा भी नहीं था। हम इतनी तंगी में थे कि अपने तीनों टाइम घर का राशन भी नहीं खा सकते थे। एक टाइम खा लेते थे, एक टाइम भूखे बैठे रहते थे। जैसे लोग तो बोलते रहते थे भी भाई इसको छोड़ दे, इसको तलाक देते। मैंने कहा भी मेरा जीवन फिर कैसे कटेगा, ये कभी ना कभी तो खुदा इसको ठीक करेगा ही। कोई ना कोई तो मेरी ज़िंदगी में आएगा जो इसको ठीक करेगा। सारी ज़िंदगी तो समय ऐसा ही नहीं रहता, कभी ना कभी तो समय बदलता है। जब मैं तांत्रिकों के पास जाके थक चुका था, मुझे हर पासे निराशा ही निराशा मिली, तो मैं जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप भाई चर्च में एक बार चलो, मैंने कहा चल भाई मैं तेरे साथ चलूँगा। तो फिर मैं वहाँ पे चर्च में गया। मम्मा प्रार्थना कर देते थे, जब डांटते थे तो जब भी दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। तो मम्मा ने जब एक बार प्रेयर की तो मैंने मम्मा से कोई बात की कि मम्मा हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस में कोई हमारे पे करा रहा है, तो तुम ऐसी बात है। मम्मा ने वचन बोला कोई जादू टोना नहीं चलेगा, यकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा। विश्वास में बढ़ो। देखो बाइबल में लिखा है किसी भी मसीह व्यक्ति के ऊपर जादू टोना नहीं चल सकता। पता है आपको? ओह यस। आप जानते जादू टोना किन किन मसीहों के ऊपर काम करता है? जो जादू टोने पे विश्वास करते हैं, जो वचन से ज्यादा जादू टोने पे विश्वास करते हैं, उनके ऊपर शैतान काम करता है।
बाइबल में लिखा है याकूब के वंश के ऊपर, यानी परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करता, चलता नहीं है। कब वो काम करता आपकी लाइफ में? जब आप विश्वास करते हो। उसने मेरी लाइफ में जादू टोना किया और मुझे प्रॉब्लम हो गई। जैसे आप ये विश्वास करते हो, दरवाजा खुल जाता है। आइए देखो, और कितनी देर से आप लोग झगड़ा कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना? संभालते संभालते आपकी बाजुएं दुखने, अभी देखो प्रचार के टाइम वो पड़ी है। ये प्रभु की सामर्थ्य है। आमीन। हम उस वचन को लेकर कि याकूब मम्मा ने जैसे बोला है, याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता, कि कोई भी अगर पड़ोस में हमारे घर पे कोई जादू टोना करेगा तो हमारे घर पे कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। अब मेरी वाइफ 2 महीने से ठीक हो चुकी है, अब दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। जब से मेरी वाइफ आज़ाद हुई है तब से दुष्ट आत्मा का कोई भी अटैक नहीं आया है। अब 2 महीने से ये बिल्कुल आज़ाद है। जैसे पहले दुष्ट आत्मा का अटैक आ जाता था, कभी कहीं गिर जाती थी, कभी कहीं गिर जाती थी, कभी रसोई में गिर जाती थी, कभी बाथरूम में गिर जाती थी, तो सुबह उठाते थे, ये सुबह नहीं उठती थी जब दुष्ट आत्मा से झगड़ी रहती थी, कभी बेड़े में गिर जाती थी। तो अब इन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बिल्कुल आज़ाद है। और अब ना हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई क्लेश रहता है, ना मेरी वाइफ बीमार है। अब सब चंगे हैं और हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हर रोज सुबह शाम को प्रार्थना करते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। इन सारी गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं और पास्टर कंचन मित्तल मम्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी वाइफ के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की है और वो छुटकारा पा चुकी है।